117वीं जयंती पर उन्नाव पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। खबर उन्नाव से है, जहां अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 117वीं जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय भद्रका मेला का बीते दिन शुभारंभ किया गया था। आज सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी भद्रका जन्मस्थली पर पहुंचे, जहां उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों, बच्चों के गीत और मनमोहक नृत्य के जरिए देशभक्ति तथा आजाद के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दी गई। विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों की प्रदर्शनी लगाकर जन सामान्य को लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर आयोजित विकास प्रदर्शनी का अवलोकन कर सराहना की गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आजाद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अमर शहीद ने उन्नाव जनपद का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को आजाद के जीवन से देश के प्रति सर्वस्व समर्पण की प्रेरणा लेनी चाहिए। कहा कि भद्रका में आजाद के जीवन से संबंधित संग्रहालय बनाया जाएगा, ताकि लोग आजाद से जीवन से प्रेरणा ले सकें। इस मौके पर मौजूद रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भी आजाद के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा मेले में विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित विकास प्रदर्शनी के जरिए जन सामान्य को कई लाभार्थी परक और कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ने कहा कि ठंड से लगातार लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। हमने सतर्कता बरतने के लिए कहा है। सभी हॉस्पिटल में उच्च कोटि के इलाज की व्यवस्था हो, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। मैं स्वयं भ्रमण पर रहता हूँ, लोगों की मदद के लिए तैयार रहता हूँ। लगातार हम अलाव जलाने, कंबल वितरित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जहाँ पर आप बताएंगे वहाँ पर सुविधाएं पहुँचाई जाएगी। बाहर से आने वालों की जांच कराई जा रही है। कोरोना को लेकर पहले जैसी स्थिति नहीं है। ज़्यादातर मरीज बाहर से यात्रा करके आए हैं। उनकी हिस्ट्री है। ऐसे सभी यात्रियों को जो विदेश यात्रा करके आए हैं, उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है कि आइसोलेशन में रहें और कोरोना के बाद ही समाज में निकलें। अगर पॉजिटिव आते हैं तो जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे कि कौन सा वेरिएंट है। व्यवस्था कर ली गई है, मॉर्बिडिटी कर लिया गया है। पैनिक जैसी कोई स्थिति नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो नहीं है, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। कांग्रेस बुरी तरह से टूट चुकी है, समाप्त हो चुकी है। चुनाव से खास रिपोर्ट। आजाद जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आज जिस ढंग से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, बड़ी संख्या में उनके अनुयायी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है और हम लोग ऐसे ही इससे प्रतिभाग करते रहे हैं। श्रद्धेय आजाद जी ने पूरी दुनिया में भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जो संदेश दिया था, आज नौजवान उनको सब इकट्ठा होकर के प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नंदन करते हैं। उन्होंने हंसते हंसते अपनी प्राणों की आहुति भारत माता के लिए देने का काम किया और आज भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत माता को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के लिए लगातार काम कर रहा है और भारत की छवि दुनिया के पैमाने पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सर, उन्नाव में कई हॉस्पिटल हैं जो बिल्डिंग बन के तैयार है, लेकिन उनमें स्टाफ अभी तक नहीं आ पाया है। अभी लगातार ठंड से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। हमने सतर्कता बरतने के लिए कहे हैं। सभी हॉस्पिटल्स में उच्च कोटि के इलाज की व्यवस्था हो, ऐसे भी निर्देश दिए गए। मैं लगातार भ्रमण पर रहकर लोगों की मदद के लिए तैयार रहता हूँ। कोरोना को लेकर क्या-क्या जो है मजबूत सरकार की तैयारियां हैं? देखिए, कोरोना को लेकर क्या-क्या कोरोना को लेकर के कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में केवल हमारे पास कुछ मरीज हैं। परसों हमारे पास 29 मरीज थे, कल 9 थे, आज पता नहीं कम हुए होंगे और सभी मरीज आइसोलेशन में ही हैं। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है और ज़्यादातर मरीज बाहर से आए हैं, यात्रा की उनकी हिस्ट्री है। ऐसे सभी यात्री जो विदेश यात्रा करके आए हैं, उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है कि आइसोलेशन में रहें और कोरोना जांच के बाद ही वो समाज में निकलें, तब तक आइसोलेशन में रहें। यदि पॉजिटिव आते हैं तो जीनोम टेस्टिंग के लिए हम भेजेंगे, वेरिएंट देखने के लिए। लेकिन सारे इंतजाम हमने कर लिए हैं और मॉक ड्रिल भी कर लिया है। पैनिक जैसी कोई स्थिति नहीं है। सरकार पहले से मजबूत पूरी कर रही है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, वो भारत जोड़ो यात्रा तो है नहीं, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा है और कांग्रेस बुरी तरह से टूट चुकी, समाप्त हो चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो एक सवाल पे आदेश दिया है, क्या उसकी सरकार की खाता नहीं है? देखिए, मामला चूंकि मामले न्यायालय में है, इसलिए अतिरिक्त उससे हम कुछ नहीं कह पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उस आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार सफल नहीं हुई। किसानों की जो है ठंड से मौत हो रही है, उसको लेकर किस तरीके से?
देखिए लगातार हम लोगों को अलाव जलाने के, कंबल वितरित किए जाने के निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं, वितरित भी हो रहे हैं और आपको स्पेसिफिक रूप से बताएंगे। वहाँ भी हम सरकार